अक्षय कुमार की मूवी है तो नो डाउट फिल्म में कॉमेडी तो होगी। स्टोरी स्टार्ट होती है असिस्टेंट डायरेक्टर से, जिसका किरदार कृति सैनन ने निभाया है। कृति सैनन का नाम इस मूवी के अंदर मायरा है। मायरा को फिल्म वाले निकाल देते हैं और मायरा मायूस होकर घर वापस लौटती है, जिस पर इसके अब्बू इसे कहते हैं कि तुम्हारा जो दिल करता है वो तुम करो। मायरा एक रिसर्चर को हायर करती है कि गैंगस्टर पर रिसर्च करे। रिसर्चर उसे बताती है कि एक गैंगस्टर बच्चन पांडे है, जिस पर मायरा ठान लेती है कि बच्चन पांडे पर मूवी बनाऊंगी। लेकिन रिसर्चर उसे कहता है कि बच्चन पांडे पर मूवी ना बनाओ। रिसर्चर उसे बताता है कि वो बहुत ब्रूटली कत्ल कर देता है लोगों का, जो भी उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। फिर मायरा जाती है प्रोड्यूसर के पास और जाकर उसे बताती है कि वो बच्चन पांडे पर मूवी बनाएगी, जिस पर पुलिस वाला उसे कहता है कि वो बहुत ब्रूटली कत्ल कर देता है और वो उसे एक अखबार वाले का किस्सा सुनाता है कि किस तरह उसने उसको जलाकर मार दिया था। मायरा डर तो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो ठान चुकी थी कि वो बच्चन पांडे पर मूवी बनाएगी। इसके लिए वो बच्चन पांडे के एरिया की तरफ सफ़र करती है और वहाँ जाकर अपने दोस्त विशु से मिलती है। फिल्म में विशु का किरदार अरशद वारसी ने निभाया है, जो कि बहुत बाखूबी अदा किया गया है। विशु से बताता है कि तुम उस पर फिल्म ना बनाओ, ये एक बुरा कदम साबित हो सकता है तुम्हारे लिए। मायरा स्क्रिप्ट बनाने के लिए सोचती है कि वो बच्चन पांडे से सीधी बात करेगी, लेकिन बच्चन पांडे से वो डर जाती है और वो फिर सोचती है कि जो उसके साथ काम करने वाले हैं उनसे बात करनी पड़ेगी, लेकिन काम नहीं बनता। मायरा के पीछे उसके बंदे लग जाते हैं और वो मायरा से इन्वेस्टिगेशन करता है, जिस पर मायरा बताती है कि वो एक नेचर फोटोग्राफर है और मायरा उस बंदे को अपनी बातों में बहला फुसलाकर उसकी फ़ोटो क्लिक करती है और उसको हीरो कहती है, जिससे वो बच्चन पांडे की प्रीवियस लाइफ जान पाती है कि कैसे उसने अपनी जीएफ को कत्ल कर दिया था। मायरा चालाकी से काम लेती है और एक माइक उसके मोबाइल फ़ोन में लगा देती है, जिससे वो जहाँ भी जाएगा मायरा को पता लग जाएगा क्या कन्वर्सेशन हो रही है। जिसके बाद बच्चन पांडे की इस बंदे को बच्चन पांडे की कॉल आती है और वो इसको वापस बुलाते हैं और ये वापस जाकर सारे प्लान का पता लगाता है। इसको कहा जाता है कि जाकर बच्चन पांडे की गाड़ी में पेट्रोल भरवा लाओ। तो ये गाड़ी लेकर जाता है और जाकर सारी बातें बता देता है। इनका पीछा कर रहे होते हैं मायरा और उसका दोस्त विशु। मायरा को पता लगता है कि ये लड़का बच्चन पांडे का गद्दार है और ये सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह भेजता है। थोड़ी देर बाद बच्चन पांडे राना के घर पहुंच जाता है राना को मारने के लिए। जब वहां पहुंचता है तो उसे पता लगता है कि राना तो फरार हो चुका है, जिस पर उसे पता लग जाता है कि बर्जिन जो कि उसके लिए काम कर रहा है वही उसका गद्दार है। वो इस पर बर्जिन को भी मार देता है और राना को भी पकड़ के मार देता है। इसके बाद उसे बर्जिन का मोबाइल मिलता है और उसके अंदर माइक लगा देखता है। वो समझ जाता है कि किसी ने माइक लगाया है। वो माइक का पता लगाते लगाते मायरा और उसके दोस्त विशु के पास पहुंच जाता है और उन दोनों को मारने लगता है। यहाँ पर होते हैं इंटरवल, जिसके बाद मायरा किसी तरह उसे बताती है कि वो उस पर एक फ़िल्म बनाना चाहती है और अपनी शॉर्ट फिल्म बच्चन पांडे को दिखाती है। बच्चन पांडे खुश हो जाता है और उसको फ़िल्म बनाने की इजाज़त दे देता है। इसके बाद मायरा बच्चन पांडे का इंटरव्यू लेती है, जिसमें वो क्वेश्चन पूछती है कि आपने ये काम कब से शुरू किया और क्यों शुरू किया। बच्चन पांडे इस पर बताता है कि वो ज़्यादा पैसे कमाना चाहता था, जिसके लिए उसने ये काम शुरू किया। फिर उससे पूछती है कि आज तक आपने कितने कत्ल किए, जिस पर बच्चन पांडे बताता है कि आज तक उसने 70 कत्ल कर दिए हैं। मायरा पूछती है कि आपके घर में कौन कौन रहता है, जिस पर बच्चन पांडे बताता है कि मेरे घर में सिर्फ माँ है, जो कि आज मुझसे 10 साल हो गए नहीं बोलती, क्योंकि मैं गैंगस्टर हूँ। अब चूँकि मायरा को सारी स्टोरी पता लग चुकी होती है, मायरा भी उनके साथ रह रही होती है और मायरा क्लेम करती है कि इस मूवी के बाद उनको अवार्ड मिलने वाला है। इसके बाद विशु को पता लगता है कि उसका मूवी के अंदर कोई किरदार नहीं है, जिस पर विशु जाकर बच्चन पांडे को कहता है कि हीरो भी आपको होना चाहिए। बच्चन पांडे इंसिस्ट करता है कि मेरी मूवी है तो मैं ही हीरो बनूँगा, तो जिस पर मायरा गुस्सा करती है और मायरा वापस जाने लगती है। इसके बाद बच्चन पांडे के गुंडे आते हैं और आकर दोनों विशु और
मायरा को कहते हैं कि अगर तुम दोनों ने जाना है मुंबई तो वापस चले जाओ, हमारे लिए तो बच्चन पांडे ही असल हीरो है, क्योंकि तुम दोनों वो नहीं जानते जो हम जानते हैं। जिस पर मायरा कहती है कि हम जानते हैं उसकी गर्लफ्रेंड की स्टोरी को, कि उसने उसको मार दिया था, और गैंगस्टर बताते हैं कि उसने नहीं मारा था। वो सारी स्टोरी बताते हैं। वो बताते हैं कि बच्चन पांडे पहले किसी और के लिए काम करता था, जहाँ पर वो एक दिन एक एंकर को पकड़ने के लिए गया था, और उसे वहाँ पर नज़र आती है सूफ़ी, जो कि एक फॉरेनर है और मेले के अंदर रस्सी के ऊपर चल रही थी, और उसे पहली नज़र में ही सूफ़ी से प्यार हो जाता है। वहाँ पर वो सूफ़ी को पहली दफ़ा देखते ही लोगों से लड़ पड़ता है और सूफ़ी को डिफ़ेंड करता है, जिस पर सूफ़ी को अच्छा लगता है और सूफ़ी उसके साथ घूमना फिरना शुरू कर देती है। थोड़े ही दिनों में इनकी अट्रैक्शन हो जाती है। बच्चन पांडे जिसके लिए काम कर रहा होता है उसको जाकर बताता है कि वह अब शादी करना चाहता है, और वो लड़की का भी बता देता है। थोड़े दिनों तक सूफ़ी उसको वहीं पर बुलाती है जहाँ पर वो पहली दफ़ा मिले थे, और यहाँ पर सूफ़ी का कत्ल हो जाता है और बच्चन पांडे की एक आँख के अंदर तीर मार दिया जाता है, जिस पर बच्चन पांडे की एक आँख ख़राब हो जाती है। ये सारी स्टोरी पता लगने के बाद मायरा कहती है चलो ठीक है, अब हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे और बच्चन पांडे ही मूवी का हीरो रहेगा। लेकिन यहाँ पर मेन मसला ये था कि बच्चन पांडे को एक्टिंग नहीं आती थी। इसके लिए मायरा एक्टिंग क्लासेस लगवाती है, और यहाँ पर एंट्री होती है पंकज त्रिपाठी की, जिसकी एक्टिंग बहुत ही मज़े की है। वो जिस तरीके से एक्टिंग सिखाता है डैट इज़ हिलेरियस। यहाँ पर उसका सबसे जो फ़नी डायलॉग था वो था, मुझे तुम पर थोड़ा थोड़ा तरस आ रहा है, जिस पर वो सिखाता है कि आपके मुंह से थूक निकल जाना एक्टिंग के दौरान इट्स नेचुरल, और बच्चन पांडे बोलकर उसके मुंह पर थूक देता है। ये ही पार्ट सबसे ज़्यादा फ़नी है। फिर इसके बाद फ़िल्म की शूटिंग स्टार्ट हो जाती है, और कुछ ही दिनों में जब फ़िल्म कंप्लीट होती है तो फ़िल्म जब सिनेमा पर लगती है तो बच्चन पांडे को पता लगता है कि बच्चन पांडे का डर ख़त्म हो रहा है, और सब लोग हंस रहे थे क्योंकि बच्चन पांडे के हाथ में फूल दिखाया गया, ना कि पिस्तौल। बच्चन पांडे बहुत गुस्सा करता है कि उसका गैंगस्टर लुक मूवी के अंदर नहीं दिखाया गया, जिस पर बच्चन पांडे इतना गुस्सा हो जाता है, वो मायरा को ढूंढ रहा होता है, और मायरा की फ़िल्म सुपरहिट जा रही होती है, जिस पर मायरा इंटरव्यूज़ पर इंटरव्यूज़ दे रही होती है और बताती है कि मैंने बच्चन पांडे की एक अच्छी साइड दुनिया को दिखाने की कोशिश की है ताकि लोग उससे प्यार करें। विशु उस मायरा को कहता है कि यहाँ से भाग चलो, नहीं तो तुम्हारे पीछे बच्चन पांडे आ जाएगा और वो तुम्हें मार देगा। इसके बाद मायरा और विशु दोनों भाग जाते हैं, और इनका पीछा करते हुए बच्चन पांडे इनके पीछे आ जाता है, और मायरा को शुक्रिया अदा करता है कि तुम्हारी वजह से आज मेरी रेपुटेशन एक अच्छे इंसान के तौर पर जानी जाती है, और लोग मुझे अच्छे लफ्ज़ों में याद कर रहे हैं। मेरी माँ ने मुझे 10 सालों के बाद बुलाया है और मुझे कहा है कि हमेशा वो काम करना जिससे लोगों का फ़ायदा हो। इसके बाद बच्चन पांडे सुधर जाता है, और यहाँ पर स्टोरी एंड हो जाती है। ऑन द होल मूवी बहुत अच्छी थी, और आप जाके ज़रूर देखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप ये मूवी कहाँ देख सकते हैं तो गूगल पर सर्च कीजिएगा फ़िल्मी ज़िला, जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा शो, और बेशक वो हॉलीवुड के हैं बेशक बॉलीवुड के हैं, आपको वो सारे मिल जाएंगे, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आप कंप्लीट ट्यूटोरियल चाहते हैं कि किस तरह डाउनलोड करेंगे तो भी मैं बना दूँगा। ओके बाय।